हेलो क्रिएटिव्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके विस्टा। जो लोग यहाँ पे नए हैं, मैं उन लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि अभी हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहले कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को डिज़ाइन किया, कुछ लोगोस के बेसिक कंसेप्ट को समझा, उनके ऊपर प्रैक्टिकल किया है। तो इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ अभी हम लोग जो है और नई क्रिएटिव चीज़ें और नई चीज़ों को ट्राई करेंगे और अपने क्रिएटिव विज़न जो है हमारे लाइफ में उसको और इन्हांस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो ये हम लोगों ने ओपन कर रखा है अपना इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर। इसमें मैंने एक पेपर जो आर्ट बोर्ड है वो हमने ले रखा है और इसमें आज के क्लास में हम लोगों ने पहले की क्लासेस में हम लोगों ने टूल्स तो बहुत सारे देखे हैं। आज मैं आपको एक और टूल इसमें बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ ब्लेंड टूल। इस ब्लेंड टूल को आप किस तरीके से यूज़ करके अपने क्रिएटिव डिज़ाइंस को और क्रिएटिव बना सकते हो, इसके लिए ये टूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका एक मैं बेसिक फंडा आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लेंड टूल करता क्या है। ब्लेंड टूल को देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं जस्ट कोई भी दो शेप, एक्चुअली ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग इज बिटवीन टू थिंग्स। हम लोगों ने ब्लेंडिंग बहुत सारे अपने डेली लाइफ में भी इस वर्ड को सुना है। तो ब्लेंडिंग एक्चुअली करता क्या है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में एक ब्लेंड करता है। ब्लेंड का मतलब क्या हो, एक मिक्सअप करता है, ठीक है। वो कोई भी दो कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, किसी भी पैटर्न में हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मैं फिलहाल यहाँ पे दो शेप ले रहा हूँ, इनफैक्ट एक ही शेप ले रहा हूँ, बट दोनों ही शेप एक ही शेप के साइजेस डिफरेंट मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। मैंने क्या किया, अभी फिलहाल मैंने दो सर्कल लिया है यहाँ पे, ठीक है। इस दो सर्कल को सेलेक्ट करके आपको करना है क्या, इस ब्लेंड टूल के ऊपर क्लिक करना है और फर्स्ट टाइम आपको एक सर्कल के जो भी फर्स्ट या फिर सेकेंड वाले सर्कल पे क्लिक करना है एंड सेकेंड टाइम फिर से जाके आपको सेकेंड वाले पे, मतलब जो आपने सर्कल पे क्लिक किया है फिर उसके दूसरे वाले सर्कल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिलहाल देखोगे यहाँ पे ये ब्लेंड तो कर रहा है बट बहुत प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। ये क्या हो रहा है कि इसके बीच में टू और शेप्स को उसने ऐड कर दिया। बट इस ब्लेंडिंग को और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस ब्लेंड के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, ये ऑप्शन जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं या बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है जिनको ऐसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, जो भी एक जो डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है आपके सॉफ्टवेयर में, उसी सेटअप के साथ ही वो लोग वर्क करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या यहाँ पे करना है, ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आपके पास ब्लेंड ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ब्लेंड ऑप्शन में यहाँ पे तीन ऑप्शन है, दैट इज स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ओके, तो अभी क्या है, फिलहाल मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स के साथ चल रहा हूँ। स्पेसिफाइड स्टेप्स से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें क्या क्लियर होंगी, लाइक अभी मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 स्टेप्स है, ठीक है। मैंने इसको फिलहाल 20 स्टेप्स कर दिया, ओके, एंड देन प्रेस कर दिया ओके। नाउ अब अगर आप क्लिक करोगे फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर, तो आप देख सकते हो जब इसको आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास 20 सर्कल्स और 10 सर्कल्स जो भी हमने स्टेप्स डाले थे वो स्टेप्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। वो एक्चुअली मर्ज हो गए, एक ब्लेंडनेस इसके पास में ये क्रिएट हो गया है। बट अभी क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल इसमें तो अभी फिल भी डला हुआ था, सॉलिड कलर। अभी आप सॉलिड हटा दो इसका कलर एंड देन ब्लेंड करो तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक के साथ ब्लेंड होगा। सी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफाइड स्टेप्स के साथ इन चीज़ों को ब्लेंड किया जा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z इज फॉर अंडू। मैं अभी फिलहाल सेम शेप में ही मैंने कलर चेंज करने का एक थीम यूज किया। लाइक पीछे वाले को मैंने रेड कर लिया एंड फ्रंट वाले को मैंने ब्लू कर लिया, समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद फिर से आप ब्लेंड पे क्लिक करके ब्लेंड टूल को लेके फर्स्ट एंड सेकंड क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ब्लू से धीरे धीरे ब्लेंड होते हुए रेड की तरफ वो बढ़ गया, ठीक है।
तो ब्लू और रेड में क्या हो रहा है कि ब्लू का शेप भी बड़ा है और रेड का शेप छोटा है और कलर भी डिफरेंट है, तो वो उसी तरीके से धीरे धीरे फर्स्ट शेप टू सेकेंड शेप चीजों को ब्लेंड कर दिया। दैट इज द वर्क ऑफ ब्लेंड टूल। अभी ब्लेंड ऑप्शन में अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे स्पेसिफाइड स्टेप्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइड डिस्टेंस। स्पेसिफाइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पिक्सल। 4 पिक्सल का मतलब क्या हो रहा है कि एक, अभी हमने क्या किया था कि स्टेप को स्पेसिफाइड किया था कि दोनों शेप के बीच में, लाइक जो मैंने फर्स्ट और सेकंड शेप लिया है, इस फर्स्ट और सेकंड शेप के बीच में 20 स्टेप्स आएंगे। बट नाउ अभी मुझे नीड है कि वो 20 स्टेप्स नहीं आके वो हर 4 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स, जो भी आप यहाँ पर डिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, मैंने 5 पिक्सल कर दिया, तो इस 5 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे एक शेप होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी 5 पिक्सल्स को मैंने क्लिक किया। नाउ फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो हर 5 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे एक आपका सर्कल अवेलेबल है। सी समथिंग लाइक दिस। और ये जो ब्लेंडिंग चीज है ना, ये ब्लेंडिंग की चीजें हम लोग बहुत टाइम यूज करते हैं अपने डिजाइन्स में भी। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल से मैंने जस्ट एक पोल जैसा कुछ भी डिजाइन कर ले रहा हूँ जस्ट। ओके, समथिंग लाइक रेड कलर ही मैंने डिजाइन कर लिया। अब क्या है कि मुझे एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से अल्ट के साथ एक कॉपी करो एंड कंट्रोल डी साथ में प्रेस करते जाओ, तो वो इतनी बार वो सेम चीजों को कॉपी करता जाएगा, बट हमें ये नहीं पता है कि वो एक्चुअल कितने डिस्टेंस पे कॉपी हो रहा है। तो इन चीजों को बचाने के लिए या इन चीजों को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने एक ये लिया और समथिंग एक ये लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग में आप आओगे और ब्लेंडिंग में आप कहोगे कि मुझे हर 10 पिक्सल पे एक सेम लाइक चीजें चाहिए, तो मैंने इसे चेंज नहीं किया है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लिक यहाँ एंड सेकंड क्लिक यहाँ। अभी बहुत एक्चुअली ये नज़दीक हो गया है, मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। 10 के जगह पे मैंने इसको 100 पिक्सल कर दिया एंड नाउ 1 एंड 2। अभी देख सकते हो कि ये हर 100 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे आपको सेम चीज़ें मिल गई। बट ये सिर्फ इतना ही आप नहीं कर सकते हो, अगर आपने इसका कलर चेंज कर दिया, लाइक अभी तो ये रेड है, रेड के साथ अगर आपने इसको मिक्स कर दिया ग्रीन से और फिर ब्लेंड यूज करोगे लाइक फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देख सकते हो कि कलर की भी ब्लेंडिंग थोड़ी स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जो अल्ट के साथ हम लोग कंट्रोल डी कर रहे थे, वहां पे क्या होता है कि हमें फिर से एक एक करके पेस्ट किया हम लोगों ने, लाइक कंट्रोल डी, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये रेड है, अभी मैंने क्या किया, एक कॉपी किया और एक कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी किया, तो ये क्या होगा, ठीक है ये कॉपी तो हो रहा है, बट अगर मुझे साथ साथ इसकी कलर भी चेंज करनी है, तो इन दैट केस आपके लिए ये सारे टूल्स, जो ब्लेंडिंग टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी मैंने तो सिर्फ आपको 2 सेम शेप के ऊपर दिखा के बताया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ इस तरीके से एंड दूसरे वाले को एक स्टार ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मैंने नहीं दिया है, पास में ही है। और इन दोनों का मैं कलर चेंज करूँगा, लाइक पीछे वाले का कलर मैंने आपको दिखाने के लिए लाइक येलो कर लेता हूँ और आगे वाला रेड ही छोड़ देते हैं। ओके, इनफैक्ट इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। नाउ अब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्पेसिफाइड स्टेप्स कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया 50 एंड फिर से फर्स्ट एंड सेकंड क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपका एक इस तरीके का जो ब्लेंड है वो एक अवेलेबल है। आप चाहोगे तो इस ब्लेंडिंग को भी आप चेंज कर सकते हो, समथिंग लाइक जैसे जैसे आप शेप चेंज करोगे ना, वो शेप के अकॉर्डिंगली आपका ब्लेंड भी चेंज होता जाता है, वो डिज़ाइन इसकी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के शेप्स और डिज़ाइंस को भी आप क्रिएट कर सकते हो ब्लेंड से। तो अभी हम लोग आज क्या करके देखेंगे, एक टेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे, इस टेक्स्ट इफेक्ट को किस तरीके से हम लोग ब्लेंड में यूज कर सकते हैं।
तो इस ब्लेंड टूल के यूज़ से हम लोग आज टेक्स्ट और टेक्स्ट की ब्लेंडिंग करके देखेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मैं एक सिंपल थिंग आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, होपफुली वो आपको अच्छा लगे। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस नीचे देखिए रेड कलर के बटन में आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, और जब सब्सक्राइब आप करोगे तो एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट टूल आप सब जानते हैं, तो मैं टेक्स्ट लेके यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, BLEND, ब्लेंड। ओके, इस ब्लेंड को मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, और फिलहाल मैं कुछ भी अभी टेक्स्ट की दूसरी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, ना मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ ना समथिंग। सिर्फ फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया है ताकि आप लोग प्रॉपरली आप लोग के लिए विजिबल हो पाए। ठीक है, इस ब्लेंड टूल इस ब्लेंड टूल को यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं ऐसे दो मैं इसका भी अगर कलर चेंज कर लूँ और इन दोनों को यहाँ से 1 और 2 बार इस तरीके से मैं क्लिक करूँ, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये हो क्या रहा है आप देख सकते हो कि ये ब्लेंड हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के साथ। दो टेक्स्ट हैं और दोनों ही टेक्स्ट फ्रंट एंड बैक वाले को ब्लेंड करके आपको इस तरीके से कुछ 3D इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक जस्ट सिंपल मैंने क्या किया आप देख सकते हो, एक डिजाइन मैंने एक टेक्स्ट मैंने राइट डाउन किया, दैट इज ब्लेंड। और इस ब्लेंड के टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो, एंड दोनों ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सिर्फ आपको क्लिक करना है एक दूसरे के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये ब्लेंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया। बट इसी ब्लेंड को जो अभी आप ये डिजाइन देख रहे हो ब्लेंड की, उसको और किस तरीके से आप निखार के ला सकते हो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या कर रहा हूं आप देखिए, एक ब्लेंड है ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे मैं राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूं। क्रिएट आउटलाइन करने से होगा क्या, ये अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खो दिया और इसको आप अनग्रुप कर सकते हो। आप चाहो ना तो अलग अलग भी टेक्स्ट लिख के यूज कर सकते हो, BLEND, बट मैंने साथ में ले लिया था तो इसको मैंने जस्ट अलग अलग करने के लिए इस तरीके से अनग्रुप करने के लिए मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन करके अनग्रुप कर लिया। अनग्रुप करने के बाद मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ कि इसका कलर मैंने कर दिया रेड। ओके, नाउ सेम थिंग को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+Shift+V, एंड फिर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके कलर को मैंने कर दिया येलो, एंड फिर से मैं एक कॉपी पेस्ट करके इस येलो वाले को मैंने कॉपी और पेस्ट करके अभी फिलहाल मैंने ग्रुप बना के साइड में रख लिया है। ठीक है, इसका मैं यूज आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ करने जा रहा हूँ। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो ब्लेंड टूल हम लोग पहले यूज कर रहे थे उसी चीजों को यहाँ पे ब्लेंडिंग करना है। सी मैंने दोनों को सेलेक्ट किया एंड ब्लेंड किया। अगेन सिर्फ लेटर वाइज मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर मैंने दोनों को सेलेक्ट किया एंड ब्लेंड किया। अगेन फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर से दोनों एंड को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप बिना सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने क्या किया, अभी इन सबको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब इसको चूंकि मैंने इसको अलग अलग किया है, जो भी टेक्स्ट है वो अलग अलग है, अनग्रुप्ड है, तो मैं इनके साइजेस को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी आप ब्लेंड करोगे तो होगा क्या ना कि एक एक ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो अंदर जाके डबल क्लिक करके इसके साइज को, इसके प्लेस को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसके साइज को थोड़ा मैंने बड़ा किया और ई को मैं सबसे फ्रंट में लेके आ रहा हूँ। ओके, देन एल, फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसके भी ऊपर ई के ऊपर मैं एल को लेके आ रहा हूँ। तो शॉर्टकट आपको पता है ना, Ctrl+Shift एंड स्क्वायर ब्रैकेट राइट हैंड साइड। ठीक है, एंड एल को भी मैंने थोड़ा बड़ा किया, मैंने इस तरीके से यहाँ पे रखा। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके ई को थोड़ा एक साइड ऐसा कर सकते हो, सो दैट एल भी प्रॉपरली शो हो।
नेक्स्ट L के बाद B को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और B को भी फिर से ऊपर लेके आ गया, ठीक है, दैट इज BLE। नाउ N को फिर से मैं थोड़ा ऊपर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा क्या लाइक E के ऊपर में लेके आ गया, ठीक है, और इसकी भी साइज को। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, रूलर ऑन करके कंट्रोल R प्रेस करोगे तो रूलर आपका ओपन हो जाएगा आपके आर्टबोर्ड में। और मैं क्या कर रहा हूँ, L के साइज के अकॉर्डिंग मैंने L पे रख लिया और सेम साइज से मैंने N को भी इंक्रीज कर लिया, समथिंग लाइक दिस, और थोड़ा डिस्टेंस दे रहा हूं सो दैट कि E प्रॉपर पता चले। एंड देन अगेन फिर से एक बार B वाले को सेलेक्ट करके, सॉरी B के साइज के अकॉर्डिंगली मैंने D को रख दिया और इसको भी लेके ऊपर आ गया मैं, ओके, थोड़ा डिस्टेंस दे दिया मैंने, समथिंग लाइक दिस, दैट इज ब्लेंड। नाउ अब आपको पता है कि हम लोगों ने एक ये ब्लेंड को लेके रखा था कॉपी एंड पेस्ट करके, बट वो हमारे काम नहीं आने वाला बिकॉज हमने शेप एंड साइज को चेंज कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार डबल क्लिक करना है और यहाँ से जो सबसे फ्रंट वाला B है मैंने इसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट कर दिया सेम प्लेस पे, एंड मैंने इसके कलर को कर दिया वाइट। अगेन L के लिए मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया एंड कलर चेंज कर दिया वाइट। सेम ऐसे ही सबका कर लेंगे। याद रखिएगा कि आपको डबल क्लिक करके वहां पे कलर नहीं चेंज करना है, वरना ये जो येलो पार्ट है वो येलो पार्ट भी आपका कलर वाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अंदर वाले को सेम रेड एंड येलो में रहने देना है, एंड आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो, एंड ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट करके देन उसके कलर को चेंज करना है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं और फिलहाल इस रेक्टेंगल का मैंने कलर ले लिया रेड, जो कि बैकग्राउंड में जो B ब्लेंड का जो भी था बैकग्राउंड वो रेड ही था, और इसको मैं अरेंज से जाके इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ सबसे पीछे सेंड टू बैक। और आप देख सकते हो कि इस तरीके का आपका एक जो डिजाइन है ब्लेंडिंग का डिजाइन, एक स्ट्रोक लाइक जो एक मोशन के डिजाइन होती है वो मोशन के डिजाइन आपके बन के तैयार है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, मैंने सिर्फ टेक्स्ट और एक ब्लेंड टूल को यूज करके ऐसा डिजाइन किया। आप बहुत सारे और भी डिजाइन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो प्लीज आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप ब्लेंड को यूज करके क्या क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आप कुछ इस तरीके से क्रिएटिव कर सकते हो तो आप प्लीज क्रिएटिव डिजाइन बैनर या कुछ टेक्स्ट के साथ ही ऐसा डिजाइन क्रिएट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भेजिएगा, या फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मुझे भेज सकते हो, वैसे भी आप भेजिएगा मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, लाइक जो भी आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हो इस डिज़ाइन को भी आप JPG फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अलाइनमेंट आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताया था, तो इन सबको मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके ग्रुप कर लिया है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट लाइक ये जो हमारा रेक्टेंगल है बैकग्राउंड कलर का और ये जो हमारा एक पूरा डिजाइन है, तो इसको मैं दोनों को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन मैंने दोनों कर दिया। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, मैंने जैसे ही इसको अलाइनमेंट किया ना, ये तो सेंटर में अलाइन हो गया, बट सिर्फ और सिर्फ उस रेड वाले बैकग्राउंड के हिसाब से, बट आर्टबोर्ड पे नहीं हुआ। तो आर्टबोर्ड पे करने के लिए आपको क्या करना है, आप अलाइन के ही ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन टू आर्टबोर्ड, इनको आप चेक ऑन कर लो एंड फिर से आप हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर कर लो। ये आपका पूरा ओवरऑल डिजाइन आपके आर्टबोर्ड के सेंटर पे आके मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं अगर इसको टॉप में भी करने का तो ये टॉप में भी चला जा सकता था, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा सेंटर अलाइन करके रखा है और इसको JPEG फॉर्मेट में, लाइक अभी तो ये इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में, जब आप इसको JPG फॉर्मेट बनाना चाहोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग को करना क्या है कि इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सो मैं एक बार फिर से यही आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए एक नॉलेजेबल क्लास रहा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों को आज नहीं बताया बिकॉज मुझे भी बहुत सारे मेल आए थे जिसमें ये मुझे मिला था कि
थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जा रही हैं, तो मैंने इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेंड टूल और एक टेक्स्ट टूल को बताने का कोशिश किया है। और इस ब्लेंड टूल और टेक्स्ट टूल को यूज़ करके आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। प्लीज़ आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ऐसे ही मैं और भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।